अच्छा, ये देखिए फोर्थ सम एक्सरसाइज नंबर 3.4 मैथ्स 1। तो इसमें जो है आपको क्या बताया कि एक ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम किस प्रकार से रहता है आपको मालूम है। ऑडिटोरियम मालूम है, यहाँ जो है एक स्टेज रहता है और इस प्रकार से जो है ऑडिटोरियम की रचना रहती है। मतलब पहले रो में थोड़े कम बच्चे लोग तो कम सीट रहते, ऐसे ऐसे रहते, बाद में इधर बढ़ जाते सीट, इधर एक्स्ट्रा बढ़ जाते। तो समझो पहले रो में हमारी कितने सीट है, 20 सीट है। यहाँ ये फर्स्ट रो है समझो, और यहाँ 20 सीट है। सेकेंड रो आता है तो क्या हो जाता है 22, मतलब कितने सीट बढ़ जाते हैं, 2 सीट बढ़ जाते हैं। फिर थर्ड रो में 24, थर्ड रो में कितने 24। इस प्रकार से यहाँ ऐसे ऐसे सीट लगे हुए हैं ऐसे, तो थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन में दिया है। अभी हम लोगों को पूछा क्या है, फाइंड द सीट इन 25th रो। अभी हम लोग फोर्थ में देखेंगे, फिफ्थ में देखेंगे, ऐसे करके करके हर टाइम में दो दो ऐड करके ये समझो हमारा 15 रो है। तो इसमें कितने ये है सीट है, ये हम लोग फाइंड आउट करें। तो ये 15 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T15 हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, T15। तो ये T15 मतलब फाइंड द सीट इन 15 रो। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पर्टिकुलर 15 रो के फॉर्मूले ये फाइंड आउट करने तो T15 फाइंड। अभी हमको टोटल सीट पूछा है, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितने जो है सीट है। तो हमारे पास रो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 15 है, 16 है, ऐसे कितने रो है, 27 रोज आ गया। तो T27 तक कितने सीट हर एक की गिनते जाएंगे। 20 में 22 ऐड करेंगे, 22 में फिर 42 आएगा, 42 में 24 ऐड करेंगे, फिर करेंगे। ऐसे तुमको क्या फाइंड आउट करना है, T27 फाइंड आउट करना है। तो ये ऑडिटोरियम में जितना लास्ट में पहले से सबके जो है सीट एक दूसरे में ऐड करते जाने वाले। इन शॉर्ट वी हैव टू फाइंडिंग आउट T15 एंड S27। अभी हमारा AP हमको पहले लिखना है। तो AP हमारा क्या आएगा, बराबर है, पहले आएगा 27 नहीं आएगा, 27 नंबर ऑफ रोज है, इसको एक दूसरे में मिक्स मत करो। तो ये आएगा 20, दूसरे इसमें कितना है 22, तीसरे इसमें कितना है 24, चौथे इसमें कितना है दिया नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं 26 रहेगा। अल्टीमेटली ये ऐसा है। अभी हम लोग यहाँ फाइंड आउट करके जो मालूम हमको चाहिए, ए हमारा 20 है, डी हमको फाइंड आउट करना है। डी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, 22 माइनस 20 दैट इज 2। इसके बाद में हमको और क्या चाहिए, तो हमको चाहिए T15 और क्या चाहिए हमको, राइट, S27। ये भी मैं लिख के रखता हूं यहाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है S27। तो फटाफट ये दोनों करते हैं। देखो पहला मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा इधर, लेकिन तुम लोग एक दूसरे के नीचे ही करना क्योंकि मेरे पास प्लेस कम है, ठीक है। तो एस टी पहले लिखते हैं, टी एन का फॉर्मूला वही है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ये टी एन मतलब टी क्या आएगा, 15 आएगा, बरोबर। T15 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 20, एन कितना है यही 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा यही 2 है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहला 20 का 20, पहला ब्रैकेट सॉल्व 14 इंटू 2, 14 टू जा 28, राइट, 28 प्लस 20 दैट इज 48। तो यहां लिखने का क्या, 48 सीट इन 15 रो, इधर लिखने का 48 सीट्स इन 15 रो। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। ये लास्ट में भी लिखना है तुमको, इधर लिख के छोड़ नहीं देना है। अभी एस एन का फॉर्मूला भी मैं यूज करता हूं, तो एस, राइट, टोटल वही हमारा फॉर्मूला है n/2। तो देखो 27 इज अ ऑड नंबर, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो तुरंत करने की जरूरत नहीं, बाद में करने का। अगर ऑड इवन नंबर रहेगा तो तुम कर सकते हैं, लेकिन ऑड रहेगा तो इधर 27 आएगा, तो 27 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर ये एज इट इज यू हैव टू रखना है, ठीक है। अभी ये यहां लिखना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको समझना चाहिए। टीएन का करना है कि एसएन का, नहीं तो क्या हो जाता है बच्चे ना
अगदी अपोजिटली करते, जिधर टीएन यूज करना है वहां एसएन करते। अभी एन का फॉर्मूला एन 27 है अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा राइट 20 प्लस यहाँ एन अलग आएगा, वहां का एन अलग है, यहाँ का एन अलग है। ध्यान में रखो यहाँ टी एन 15 पूछा था तो 15 आया, यहाँ 27 है तो 27 का 27 आएगा इंटू डी दोनों का सेम आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 27 अपॉन 220 का 40 आएगा प्लस 26 इंटू 26 टू द 52। तो ये मैं इधर लिख के रखता हूं, आगे तुमको जो है 40 में 52 ऐड करना है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट पहला सॉल्व करना। तो यहां इस तरह से तुमको S27 मिलेगा। देखो S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू प्लस करो 2 का 2 92 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 4 जा 8, ओके 1 आया 6 46 ना 27 इंटू 46। देखो मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करने का बराबर से रॉन्ग होता है ज्यादातर। 6 4 जा 42, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16 आता है, 0 4 7 जा कैरी 2 4 2 जा बराबर है 8 प्लस 2 10, राइट है कि नहीं? हाँ ओके 8 plus 6 14 carry 1 1 1 2 1 2 4 2, ओके वेरी गुड नाइस। तो S27 तो लिखने का 1 2 4 2 टोटल सीट्स therefore टोटल सीट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम बराबर लिखो 1 2 4 2 सीट्स, ऐसा अच्छे से लिखने का, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। फिर से ये भी लिखने का, ये इधर लास्ट में 48 6 इन 50 ग्रुप, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, अभी हम लोग देखेंगे फिफ्थ सम कि ये फिफ्थ सम आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको कि कारगिल टेम्परेचर, कारगिल क्या है, कारगिल ये जो है हमारा एक बॉर्डर प्लेस है जो कश्मीर में है, तो यहाँ जो है टेम्परेचर ऑलवेज नेगेटिव रहता है। हमारे सोल्जर लोग जो है ऑलवेज यहाँ जो है पहरा देते हैं एकदम ठंडी, ये मालूम होना चाहिए आपको। अभी कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो मंडे से लेके सैटरडे तक इसका रिकॉर्डिंग किया, मतलब मंडे ट्यूजडे ऐसे 6 दिन होते हैं। ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP, मतलब इनका जो गैप है डिफरेंस मंडे से ट्यूजडे का, ट्यूजडे से वेडनेसडे का, ये कांस्टेंट है। अभी उन्होंने कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड करने का, और दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, वॉज 5 डिग्री इज मोर, ये 5 डिग्री मोर है, मतलब माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे, ट्यूजडे और सैटरडे से ये 5 डिग्री से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन तुमको दी है। और बाद में क्या दिया है, वेडनेसडे में 30 जो है डिग्री, मतलब -30 डिग्री टेम्परेचर दिया है। तो इस प्रकार से तुमको ये दो कंडीशन में कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो ये एक है और ये एक है, सम ऑफ द ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, मतलब तो इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन, मतलब इज इक्वल टू में इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो पहला लिखते हैं कि ये तेज, तो लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये बी लिखते हैं, बी मतलब आगे इस तरह से है, तो ये चार्ट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, कुछ नहीं इधर नाम लिखने का सिर्फ, और इसमें जो है तुम लोग टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं। देखो पहले लिखते हैं मंडे, बाद में लिखते हैं ट्यूसडे, बाद में लिखते हैं, बरोबर है, बाद में लिखते हैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 6 महीने के बराबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी समझो इधर भी तुम लोग ए लेंगे, समझो इधर तुमने ए दिया तो ए माइनस बी होगा,
-2d होएगा, -3d इस तरफ लिया तो +8 प्लस डी होएगा, ऐसे होगा। मतलब मुझे इधर ए लिया तो इधर प्लस करते जाने का और इधर क्या करने का, माइनस करने का। तुम कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं। समझो यहां भी ले सकते हैं ए, यहां भी ले सकते, समझो मैं इधर लेता हूं, ठीक है। अभी ये ए हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार से यहां ऐड करते जाएंगे, ए डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये तुम लोग इधर भी ए ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे लेने का, सम वैसे भी आएगा, आप अलग अलग तरीके से, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो माइनस करने का, उस तरफ जाएंगे तो प्लस करने का। अभी हम लोगों को इसका वैल्यू मालूम है, ये -30, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको रेफरेंस के लिए हम लोग ने रखा। बाकी ये 5 जन का अपने को निकालना है, 1 2 3 4 5। इसके लिए दिया है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आईडी। इसमें सिंपल है, जो अपने को कंडीशन की उसका अप्लाई करने का, मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे एंड सैटरडे, मंडे ये है हमारा, सैटरडे ये है, ये दोनों को प्लस करके a माइनस डी प्लस a प्लस 4d इज इक्वल टू, ये ज्यादा है मतलब इसमें से माइनस करने का या तो यहां प्लस करना है 5, ऐसे ज्यादा ये है तो उस तरफ 5 प्लस करना है। फिर दिया है दूसरा ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे ये है तुम्हारा, फिर से सैटरडे ये है, ये दोनों का प्लस a प्लस 4d। अभी तुम लोग ब्रैकेट रिमूव कर डालो फटाफट, a माइनस डी प्लस a प्लस 4 ad इज इक्वल टू a प्लस 4d, ठीक है। अभी यहां जो है तुम लोगों को +5 भी ऐड करना है, ये a है, ये a है, 2a हो गया, ये d में से ये d गया, +3d आया, यहां a प्लस 2d आया, प्लस 4d प्लस 5। अभी देखो ये 2d इस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। अभी ये 4d इधर प्लस है, इस तरफ जाएगा तो -4d प्लस 3d इज इक्वल टू जाएगा 5। अभी -4d से मुझे 20 गया तो क्या आएगा, -d इज इक्वल टू 5। अभी नंबर को कभी भी निगेटिव साइन देते हैं तो d इज इक्वल टू हमारा कितना है, -5। एकदम सिंपल है, फटाफट लिख सकते हैं। अभी देखो जैसे इधर लिखा है ना वही लिखने का, यहाँ देखो मंडे का टेम्परेचर इधर लिखने का, टेम्परेचर ऑफ द डे मंडे, ओके। मंडे में क्या लिया, a माइनस डी, a कितना है हमारा, हम लोगों को समझो a मालूम नहीं है तो a निकालते, पहले a प्लस डी निकाल के ये फाइंड आउट करते। तो पहला वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से आपको इजी मिलेगा, तो a प्लस डी इज इक्वल टू, a कितना है मालूम नहीं, लेकिन वेडनेसडे का तुमको मालूम है कितना है, 30। a कितना है तुम्हारा मालूम नहीं, +5 तो -5। ये माइनस नेगेटिव 30 इज इक्वल टू a -5, इसको पॉजिटिव हो जाएगा तो a इज इक्वल टू -30 प्लस 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू -25। तो -25 किसका आया, ट्यूसडे का। अभी हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ ट्यूसडे, यहाँ लिख देता हूँ ट्यूसडे। अभी मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट। तो ये फर्स्ट कंडीशन का उपयोग करके लेने का तुम लोग, मंडे का क्या आएगा, a माइनस डी। अभी a तुमको मालूम है -25, d मालूम है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -25 प्लस 5 दैट इज -20। बराबर है, दिख रहा है ये -20 आपको, ठीक है, ये -20, ठीक है। तो इस तरह से ये -20 लिखने का है। तो मंडे हो गया, ट्यूसडे तो आपको मिल गया, वेडनेसडे भी मालूम है, अभी थर्सडे लिखते हैं, ठीक है। थर्सडे में क्या है, a प्लस 2d, तो a कितना है -25 प्लस 2d कितना है 2 इंटू -5। फटाफट करता हूं यहाँ क्योंकि अपने पास प्लेस नहीं है थोड़ा, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। -25, 5 टू जा 10, -10, तो -35 आएगा, ठीक है, ओके। अभी इसके बाद में फ्राइडे आएगा आपका, फ्राइडे में भी वैसा ही है, a प्लस 3d। आगे का तो ऐसे तुम कर सकते हो, तुम होशियार हो, तो 3 इंटू -5
वैसे ही -25 माइनस 5 3 15 -40 और सैटरडे आएगा जो है a+4d, ठीक है। तो -25 माइनस 4 इंटू -4, ये आएगा -25 माइनस 5 4 20, तो -45। तो लिखने का देयरफॉर टेम्परेचर, इधर लिखो देयरफॉर टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज क्या आर। देखो क्या क्या आएगा, पहला आएगा मंडे का, देखो मंडे का कितना आएगा -20, ट्यूसडे का कितना है -25। ये फटाफट लिखने का, निगेटिव करते जाने का, 30 बढ़ाते जाने का, 35 बाद में -40 -45 50 मत जाओ, क्योंकि 50 बोले तो संडे में लेके जाएंगे। तो यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, इस तरह से ये डिग्री में आ जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यहां देखो कि यहां तुमको फर्स्ट रो में एक ऐसा ट्री प्लांटेशन डे है, मतलब एनवायरमेंटल डे हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों को जो है ये बताने के लिए कि भाई बच्चों में एक प्रकार का जो है अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, बाद में उसको पानी वानी देने का नहीं। तो एनवायरमेंट कैसे जगेगा, झाड़ लगाने से नहीं, 10 दिन पानी भी देने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने क्या किया, हमारी जो है प्लेस हमारी जो ट्रायंगुलर शेप में, इसी है ट्रायंगुलर शेप में। तो पहले एक झाड़ लगाया एक आदमी ने, फिर दूसरे रो में जो है 2 झाड़ लगाए, फिर तीसरे इसमें 3 झाड़ लगाए, फिर ऐसे चौथे इसमें 4 झाड़ लगाए। ऐसे हर रो ऐसे एक एक झाड़ से बढ़ा है। देखो पहले रो में 1 झाड़ है, दूसरे रो में 2 झाड़ है, तीसरे रो में 3, तो मस्त दिखता है ना। तो इस तरह से 4 5, तो ऐसे कितने रो है हमारे पास 25। तो ये सब रो के अपने को क्या निकालना है, टोटल कितने पेड़ लग गए या ट्रीज लग गए ये निकालना है। मतलब टोटल निकालने का मतलब क्या निकालना है अपने को, राइट, S25। तो अपने को एक एक चीज मालूम चाहिए। पहली कौन सी, n कितना है हमारा 25। ए मालूम होना चाहिए, ए कितना है हमारा पहला झाड़। डी मालूम होना चाहिए, डी कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, या 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को पहले जो है झाड़ के ये लिखते हैं APB 1 2 3, समझो 4 भी रह सकते। तो हमारा ए क्या आएगा, राइट, ए आएगा 1, डी आएगा 2 - 1 दैट इज 1। हमको फाइंड आउट करना है S25। तो हमारे पास n कितना आएगा, राइट, n हमारा है 25। ये फटाफट हो जाएगा। तो मैं Sn का फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू, अभी भी ना फॉर्मूला बराबर से लिखने का, विदाउट फॉर्मूला आप सम करेंगे तो आपका मार्क आपको डबल दिया जाएगा, मतलब कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला है। तो n के बदले में हम लोग लिखेंगे 25। तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो एज इट इज रखो। अभी 2 into 1 लिखो, क्योंकि 1 है a हमारा। 25 - 1 लिखो, क्योंकि n इज इक्वल टू 25। d कितना है हमारा 1 है, एकदम इजी बनेगा। 25/2, 2 1 जा 2, वेरी गुड, माइनस 24, 24 into 1 दैट इज 24, 24 plus 2 दैट इज वेरी गुड 26। ये 26 को 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं, क्योंकि 26 इज अ इवन नंबर, 2 1 जा 2 30। ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए, 10वीं तक ये कैलकुलेशन नहीं आया तो रॉन्ग। ऐसे बरोबर ये भी समझना चाहिए तुमको, इधर 1 है, ये इसको डिवाइड करने का। अब 13 का टेबल भी आना चाहिए, 13 फायदा बरोबर है 65, 13 2 जा 26, 26 प्लस 32। तो इस प्रकार से कितने झाड़ लग गए, तो लास्ट में लिखने का देयरफॉर 325 trees are planted in ground लिखो या कुछ भी, या ऑन एनवायरमेंटल डे, ठीक है।
तो ऐसे इस प्रकार से तुम्हारा ये हो गया।